जिंदगी में आगे बढ़ने पर हर किसी के सामने मुसीबतें आती हैं। ये मुसीबतें या तो हमें तोड़ देती है या फिर हम सभी कठिनाइयों की दीवारें तोड़कर आगे बढ़ते हैं। ये लड़ाई तब और कठिन हो जाती है जब आपके सामने लैंगिक पहचान का संकट हो, समाज की स्वीकार्यता आपके लिए बहुत कम हो, एक टैबू आपका पीछा कर रहा हो, आपके पास संसाधनों का घोर संकट हो। और यही लड़ाई को दो रास्ते की तरफ मोड़ देती है। एक रास्ता जहां पर आप खुद के अस्तित्व के लिए लड़ते हैं और हार मान लेते हैं, जबकि एक रास्ता ऐसा होता है जो आपको मजबूती देता है और समाज में आपकी पहचान बनाता है। और ऐसी ही लड़ाई लड़ने वाली एक ट्रांसजेंडर हैं देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी। देविका देवेंद्र ट्रांसजेंडर समुदाय में पैदा हुई। बचपन में उनकी पहचान मर्द की थी, लेकिन वो आत्मा से औरत थी और नृत्य का हुनर लेकर पैदा हुई थी। उन्होंने सारी मुसीबतों का सामना करते हुए खुद को निखारा और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। मुट्ठी में बंद 14 रुपए से शुरू हुई इस कहानी में देविका को एक और चीज़ विरासत में मिली थी, और वो थी नफरत। जिनको हम अपना कहते हैं, उस परिवार से मिले तिरस्कार ने देविका को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। माँ की आंखों में घिन और पिता का तमतमाया चेहरा, वो नज़र देविका कभी नहीं भूल पाई। अपने घर से मर्द का जिस्म और औरत की आत्मा लेकर भागी देविका के लिए ये नफरत हमेशा से ऐसी नहीं थी। राजस्थान के धौलपुर इलाके में आर्मी के सूबेदार के घर जब देविका ने जन्म लिया था, तो घर में पहला बेटा होने पर माँ बाप की छाती चौड़ी हो गई थी। प्यार से देवेंद्र नाम रखा गया। बचपन के वो 7-8 साल देविका के लिए पूरे जीवन की कमाई जैसे हैं, जब उन्हें सबका अनकंडीशनल प्यार मिला। पर समाज में प्रेम की हजारों शर्तें हैं, उसी में शामिल है आपके वो होने की शर्त जो ज़माना आप में देखना चाहता है। देविका एक फौजी का बेटा था, तो जाहिर है घर में सभी एक ताकतवर मर्द के तौर पर उन्हें बढ़ते देखना चाहते थे। लेकिन यही एक लेकिन जो देविका की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि इस मर्द के शरीर में छिपी थी एक औरत की आत्मा। 12 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते देविका के शरीर में हल्के बदलाव आने शुरू हो गए। मन के भीतर छुपी एक लड़की थी जो कि अब जवान हो रही थी। मर्दों से कपड़े अब देविका को पसंद नहीं आ रहे थे, और इसी बीच बहुत हिम्मत जुटाकर एक रात देविका ने अपनी माँ से कहा कि हमको ये कपड़े नहीं पहनने, हमको ऐसे नहीं रहा जाता, मैं लड़का बनकर अब नहीं रह सकती। इस पर उनकी माँ ने अजीब से क्रोध, घृणा और बेइज्जती के भाव से देविका की तरफ देखा और कहा कि देखो, हम लोग ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, तुमको परिवार के नियम कायदे मानने होंगे। नियम कायदे मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। देविका के लिए वो रात बहुत दर्दनाक थी। उस रात देविका बहुत रोई और वो रात निर्णायक साबित हुई। देविका ने अपनी गुल्लक देखी तो उसमें महज 14 रुपये थे। वो 14 रुपये लेकर देविका उसी रात घर से भाग गई। वहाँ से उन्होंने ट्रेन में बिना टिकट दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँची। वो 2 दिन तक तो उन्होंने जैसे तैसे गुजारा किया, लेकिन तीसरा दिन उम्मीद की किरण लेकर आया। स्टेशन पर जब देविका बैठकर रो रही थी, तभी कुछ लोग आए जो दिल्ली के किन्नर समाज के थे। यहीं से देविका की जर्नी किन्नर समाज में शुरू हो गई। पटपड़गंज दिल्ली की लाल बत्ती यानी सिग्नल पर देविका ने भीख मांगना शुरू किया, लेकिन यहाँ देविका के भीख मांगने का अंदाज अलग था। वो यहाँ स्कूल में सीखे कथक की प्रैक्टिस करती थी और दर्शक लोग पैसे देकर चले जाते थे। इसी दौरान एक दिन लखनऊ घराने की जानी मानी कथक नृत्यांगना और गुरु लच्छू महाराज की शिष्या कपिला राज शर्मा से लाल बत्ती पर देविका की मुलाकात हुई, और उन्होंने देविका को अपना कार्ड देते हुए कहा कि तुम अच्छा डांस करती हो, मेरे पास आकर सीखो। बात आई गई हो गई। इस बीच देविका के पिता का निधन हो गया। देविका घर गई, लेकिन उन्हें एक बार फिर से तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर क्या था, देविका वहां से सीधा लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ी और गुरु माँ के पास आ गई। दिक्कतें और ईर्ष्या ने यहाँ भी देविका का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन खुद को मजबूत करने की दिशा में देविका का प्रयास जारी रहा। खुद को पढ़ाई लिखाई से देविका ने जोड़ा और बढ़ चली मंजिल की पगडंडी पर।
दिल्ली के पटपड़गंज के फ्लोरेंस नाइटेंगल स्कूल में नाइट स्कूल ज्वाइन किया। दिन में भीख मांगती थी देविका और रात में वो अपनी पढ़ाई करती थी। यहाँ से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई उन्होंने की। इसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से उन्होंने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद देविका वापस लखनऊ अपने गुरु के पास आ गई। यहाँ गुरु से उन्होंने कथक को गंभीरता से सीखा और अब देविका लखनऊ घराने की एक कथक नृत्यांगना बन चुकी थी। कुछ कथक के प्रोग्राम्स भी उनको मिलने लगे। कहते हैं कि इंसान अगर ठान ले तो लोहे की दीवारों को भी पिघला सकता है। देविका ने भी मन ही मन ठान लिया था, तो उनके नाम के कई तमाम रिकॉर्ड्स बनने लगे। पहला रिकॉर्ड बना दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस से पोस्ट डायरेक्टेड इन इंग्लिश लिटरेचर करने वाली पहली ट्रांसजेंडर होने का। देविका ने मिरांडा हाउस से पोस्ट डायरेक्टेड किया। इसके बाद देविका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मंचों पर जाकर अपनी नाट्य प्रस्तुति देने लगी। काम को पहचान मिली, राष्ट्रीय मीरा सम्मान पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना बन गई। उसके बाद उन्होंने 2014 में अपना ऑपरेशन कराया और पूरी तरह से फीमेल बन गई, जिसके बाद उनका पूरा नाम देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी पड़ा। देविका ने शिक्षा पाकर सीखा कि इंसान को अपने हक और सम्मान के लिए हर लड़ाई लड़नी चाहिए। इसी कड़ी में उन्होंने अपने पैतृक संपत्ति पर मालिकाना हक के लिए परिवार से मुकदमा लड़ा, जहां उन्हें उनका हक तो मिला ही, साथ ही उनका ये मामला नज़ीर बना और राजस्थान कोर्ट के निर्देश पर किसी भी ट्रांसजेंडर को उनकी पैतृक संपत्ति से बेदखल न करने का कानून बन गया। यानी अगर आप में हिम्मत, हौसला और कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो सब कुछ संभव है। कभी जब आपको ऐसा महसूस हो कि आप जिंदगी में हताश हैं, तो देविका की कहानी आपके लिए प्रेरणा बन सकती है, क्योंकि आम लोगों के पास कमाई का जरिया एक बड़ा टेंशन होता है, लेकिन यहाँ लड़ाई अस्तित्व की थी, जिसको बचाने के लिए खुद को कई गुना मजबूत करना पड़ता है।